पथरी की दवा देने वाले दादाजी का हमने वीडियो चलाया था और उन्होंने दावा किया था कि पथरी की दवा हम 4 दिन में सही कर देंगे। उसमें लगेगा क्या वो भी हमने बताया था, लेकिन उसको हम फिर से बताते हैं। और हमारा ये वीडियो बनाने का मात्र एक उद्देश्य है कि जो कई प्रांतों के लोग वहाँ पर इनके यहाँ से दूर दूर से आ रहे हैं, आप बात समझिए कि वो उनके यहाँ जाते तो जरूर हैं, पता ढूंढते हुए जैसे तैसे वो पहुँचते हैं परेशान होकर के, और उनके साथ में दुर्व्यवहार। चूँकि वो ग्रामीण क्षेत्र से हैं, उनके यहाँ तमाम काम रहता है, लेकिन उन्होंने एक दावा ये भी किया था कि अगर आप चारों चीज़ लेकर आते हो, नींबू, कौड़ी और चमेली जल और गुलाब जल अगर आप लेकर आते हो तो मैं दवा बना करके दे दूंगा, पैसा नहीं लूँगा। लेकिन मेरा यह आरोप है कि वो पैसा लेते हैं और दूसरी चीज़ पैसा उसी में से बढ़ा के लेते हैं। और बढ़ाने पैसे वाली बात तो चलो एक साइड में रखते हैं। उन्होंने ये भी कहा था अगर पैसा लेंगे तो दवा फ़ायदा नहीं करेगी। लेकिन एक बात यहाँ पर यह भी है कि जो दूर दूर से लोग यहाँ पर आ रहे हैं, उनके यहाँ आ रहे हैं, इसमें लोगों को परेशानियां हो रही हैं। जो लोग आ रहे हैं, संख्या अगर ज़्यादा हो जाती है तो लोग निराश होकर के अपने घर भी उनको जाना पड़ता है। तो इसलिए वो क्या करते हैं, कैसे दवा बनाते हैं, उसको हम बताएंगे, ताकि आप लोग अपने घर से ही जो है उस विधि को समझ जाइए और उस अपने घर से ही जो चारों चीज़ें हैं जो लगती हैं उसको आप ला करके अपने घर पर बना लीजिए और सेवन करिए। तो जो हमने देखा, जो हमने स्टिंग किया उनका, तो आप उसको नोट करिए, समझिए। चूँकि क्या है कि उनके यहाँ जो लोग आते हैं संख्या ज़्यादा होती है, वो मेरा आरोप तो जाहिर सी बात है कि वो ड्रिंक करते हैं, पहली बात। दूसरी चीज़ जो है, उनके यहाँ जब संख्या ज़्यादा हो जाती है, आसपास पड़ोस के लोग जो है नाराज़ होते हैं कि जो बाइक्स होती है, जो 4 व्हीलर्स होती है, तमाम आते हैं, या फिर कोई परेशान होकर के ट्रेन से आता है, रिक्शा बुक करके आता है, तो परेशान वहाँ पर हो रहे हैं। तो लोगों को परेशानियों को देखते हो, चूँकि मेरे वीडियो को देख करके आप लोग वहाँ पहुँच रहे हो और तमाम लोग फ़ोन करके पूछ रहे हो कि भैया उनका पता बता दीजिए, उनका नंबर दे दीजिए। तो देखिए, पता तो मैंने बताया था, लेकिन पते पर जाने की जरूरत नहीं है, उनके नंबर पर फ़ोन करने की आवश्यकता नहीं है। केवल आपको जो है जो कर रहे हैं मैं उसको बता रहा हूँ। उन्होंने बताया था कि वो 4 चीज़ें लगेंगी, लेकिन वो 4 में से एक चीज़ में खेला करते हैं। उस खेले का नाम है जो कौड़ी है। तो ठीक है, मैं कौड़ी में बताऊंगा कि वो क्या करते हैं, लेकिन बहरहाल वो लगेगा क्या, मैं फिर से बता रहा हूँ। पथरी की बीमारी सही करने के लिए वो बता रहे हैं और जो करते हैं, पहली बात तो उसमें 1.5 किलो नींबू बता रहे थे वो। अगर पुरुषों को पथरी है तो 22 पीस कौड़ी लगेगी। अगर महिलाओं को जो है पथरी है, कहीं पर भी पेट में, मतलब पित्त के थैली में या जो है गुर्दे में कहीं पे पथरी है, तो 24 पीस कौड़ी लगेगी। महिलाओं को 24, पुरुषों को 22। इतना आपको समझ में आ गया। कौड़ी जैसे आप बच्चों की बाटली जो है, दूध की बोतल जो है आप उबालते हो, खौलाते हो पानी में, उसी तरीके उसको जो है उबाल लेना है कौड़ी को। उसके बाद में फिर जो है उसको छान लेना है। पानी का रस जो है बिल्कुल से पानी का अर्क जो है उसमें से, कौड़ी में से निकल जाए। उसके बाद में सूती कपड़े से आपको सुखा देना है। उसके बाद में ये गुलाब जल होता है, गुलाब जल से जो है उस पर थोड़ा सा उसमें छिड़क करके उसको जो है मिक्स कर लीजिए, उसको सूख जाने दीजिए। यही इतना उसमें करते हैं। बाकी जो है 1.5 किलो नींबू लेकर आइए, उसको काट के, और पेप्सी की बोतल में क्या है, जो ये बिस्लेरी का बोतल होता है, उसमें जो ढक्कन होता है उसका, वो बहुत चूड़ी उसमें कम होती है और उसमें गैस बनता है। ये गैस जो है फटने का, ढक्कन खुलने का डर रहता है और पूरा दवा आपकी जो है बह जाएगी, उड़ जाएगी। तो इसलिए पेप्सी के बोतल में जो है, यानी जो उसमें चूड़ीदार जो है बोतल आप लीजिए प्लास्टिक का, उसी में जो है आप 1.5 किलो नींबू, या किसी कटोरे में आप जो किसी उसमें जो है बड़े भगोने में आप जो है उसको नींबू निचोड़ लीजिए। निचोड़ने के बाद में उसमें आधा किलो उसका रस निकलेगा, 1.5 किलो नींबू का। उसके बाद में आपको क्या करना है, उसका रस जो है उसमें उसी बोतल में आपको डाल देना है। उसके बाद में जो आपने जो कौड़ी है, अगर पुरुषों को है तो 22 पीस कौड़ी आपको खौलाना है, अगर महिलाओं को है तो 24 पीस कौड़ी खौलाना है। उसके बाद में कौड़ी जो है उसी में जो है बोतल में डाल देना है। उसके बाद में कम से कम 20 से 25 बूंद जो है 20 से 25 बूंद जो है गुलाब जल उसी में आपको डालना है, और 20 से 25 बूंद जो है आपको चमेली जल उसी में डालना है। उसके बाद में 24 से 48 घंटे आपको रख देना है और उसमें थोड़ा झल देना है, और ढक्कन बंद करने से पहले आपको पॉलीथीन में लगा करके ढक्कन को बंद करना है, ताकि वो फटे ना, मतलब ईयर ना कहीं हो। उसके बाद में उसको आपको झल लेना है। झलने के बाद में आपको जो है 24 से 48 घंटे उस बोतल को रख देना है, फ्रिज में नहीं रखना है, ठीक है, कहीं पर आपको रख देना है ऐसे स्थान पर। उसके बाद में जब आपको गल जाए तो सुबह जो है अर्ली मॉर्निंग आपको जो है खाली पेट, जैसे आप चाय पीते हो कप में, उस जो दवा है एक हिसाब से उसको आप उसी में आपको डालना है, और जैसे चाय पीते हो थोड़ा थोड़ा करके पीना, चूँकि नींबू है खट्टा लगेगा।
फिर बहरहाल तो आपको ऐसे एक दिन पीना है, उसके बाद एक दिन गैपिंग करके दूसरे दिन फिर लगातार ऐसे एक एक दिन करके 4 खुराक में 4 दिन में आपको पीना है, यानी एक दिन गैपिंग करके। तो यही विधि है और इसी हिसाब से आप पिएंगे, ठीक हो जाएंगे। बहुत से लोग कह रहे थे कि गर्भवती महिलाओं, तो गर्भवती महिलाओं के लिए भी वही चीज़ बता रहे थे, और बच्चों के लिए अगर 4 साल 5 साल के बच्चा है उसको भी तो वही सेम ही प्रक्रिया करना है, उसमें कोई कुछ वो नहीं है। अब रही बात कि अगर पित्त के थैली में पथरी है तो जो है 15 दिन बाद जो है आपको फिर से यही प्रक्रिया करना है, 15 दिन बाद जो है उसको फिर से दवा पीना है। तो यही चीज़ है। लेकिन रही बात यहाँ पर कि जिस तरीके जो है लोग हमारे वीडियो को देख करके कम से कम 4 से 5 मिलियन लोगों ने देखा है, तो वहाँ पर उनके यहाँ जा रहे हैं, तमाम लोग हमारे पास फ़ोन कर रहे हैं, तो देखिए 1000 कॉल दिन भर में आती है, तो उनको बता पाना, समझा पाना किसी के बस की बात नहीं है। इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि इस वीडियो को आप देखिए, और उनके यहाँ जाने का कोई मतलब इसलिए नहीं है कि उन्होंने कहा था कि मैं पैसा लूँगा तो दवा काम नहीं करेगी। तो अगर हर कोई आज उनके यहाँ जाता है तो पैसा लेकर केवल जाता है, जो नींबू है, जो सारी चीज़ें हैं वो कोई लेकर जाता नहीं। तो जो जिसका माल मार्केट में मान लीजिए नींबू का दाम 100 रुपये किलो, 120 रुपये किलो है, तो वहाँ पर 200 रुपये किलो चल रहा है उनके यहाँ। कौड़ी का दाम 2 रुपये किलो है, 2 रुपये पीस है, तो उसको जो है वहाँ पर बढ़ा चढ़ा के लिया जा रहा है। तो समझ सकते हैं, तो कुल मिला करके खेला कर रहे हैं, तो खेला करने की आवश्यकता नहीं है, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं। आप अपने घर पर, ये देसी नुस्खा है, देसी नुस्खे का वो प्रयोग कर रहे थे, तो मैंने स्टिंग किया है इसलिए मैं बता रहा हूँ। और वो ड्रिंक करते हैं और लोगों के साथ में दुर्व्यवहार करते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप हमारे समाचार पाठक हैं, आपने हमारे इस वीडियो को देखा है, हम चाहते हैं कि आप लोग परेशान न हो और अपने घर पर ही बनाएं। और आप एक बार जो है इस वीडियो को गौर से देखिएगा, कापी पेन उठाइएगा और चारों चीज़ों को लिखिएगा। 1.5 किलो नींबू प्लस 22 पीस कौड़ी अगर पुरुषों को है, अगर महिलाओं को है तो 24 पीस कौड़ी, और बाकी चमेली जल लेना है और आपको गुलाब जल लेना है, उसी में डाल लेना है। हमने आपको बता ही दिया, सारी चीज़ें आप वैसे करेंगे। 24 से 48 घंटे बाद जो है जो कौड़ी होता है गलने में समय लगेगा, लेकिन कौड़ी डालने से पहले आपको जो है वो उबालना पड़ेगा, यानी उसको खौलाना पड़ेगा गर्म पानी में डाल करके, जैसे बच्चों की बोतल जो है उबाला जाता है। तो यही प्रक्रिया है, बाकी उसमें कुछ है नहीं, सिर्फ वही चीज़ वो बोल रहे थे कि अगर बता दूंगा तो लोग पैसा कमाना चालू कर देंगे। तो पैसा कौन कमाए? जो देख रहा है, जो कह सकते हो जो 420 का काम करता होगा वो भी हमारे इस वीडियो को देख रहा होगा, जो वाकई में परेशान है वो भी हमारे इस वीडियो को देख रहा होगा। और मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि आप इसको पीजिए, मैं ये भी नहीं, मैं दावा कर रहा हूँ वो जो करते हैं मैंने उसको बताया है, आपकी इच्छा। बाकी मैं आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि उनके यहाँ कतई न जाइए, क्योंकि आप लोग का जो है आप लोग को परेशानी हो रही है और शोषण हो रहा है। तो हम नहीं चाहते हैं कि आप लोग का शोषण हो, और मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि आप दवा पीजिए। अगर आप अपने घर में चाहते हैं तो यही चीज़ आप कर सकते हैं, यही सारी चीज़ें प्रक्रिया अपनाइए, अपने घर में बना के कर सकते हैं। अच्छा हाँ, जैसे होम्योपैथिक की दवा होती है, अगर आपको नुकसान नहीं करेगी तो फायदा भी नहीं करेगी। तो सेम चीज़ है कि आप नींबू का रस जो है पी रहे हो, लेकिन हमने जो बताया कि आपको खाली पेट ऐसे ही पीना है। बाकी मैं उस पर डिस्क्रिप्शन में लिख भी दूंगा कि कैसे कैसे पिया जाता है, कैसे कैसे वो बता रहे थे। बाकी हमने और कई लोगों से जानकारी किया है, यही चीज़ वो भी बता रहे थे। कुछ लोग कह रहे थे कि 20 कौड़ी बता रहे थे, जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र के जो बुजुर्ग लोग हैं उनको पता है कि मतलब 20 कौड़ी, तो मतलब हमने कहा कि वो 22 बता रहे थे, तो कहा 20-22 में 1-2 में अंतर क्या है। तो बस यही सारी चीज़ें हैं। तो उसको उबालना पड़ता था कौड़ी को, और ठंडा हो जाए, थोड़ा सा पानी उसका निकल जाए जो है, इसीलिए जो है वो बता नहीं रहे थे, छिपा रहे थे। तो आपने हम लगभग आप सारी चीज़ें समझ ली होंगी। तो अगर आपको करना है तो यही करिए, प्लीज़ आप लोग उनके यहाँ मत जाइए, और अब अपने समय का, अपने पैसे का जो है बर्बादी मत करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।